अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला की तरफ से बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने से मुतालिक अहम इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे मतीन हैदर से। जी मतीन साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। 23 जुलाई को वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपना काम शुरू कर दिया, तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ये ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अहमद वकास के खिलाफ इस्लामाबाद पुलिस ने 22 जुलाई को FIR नंबर 2024 दर्ज की थी और इसी FIR की रोशनी में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अहमद वकास जो तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के रुकन है, उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू की हैं। और उसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंतहाई अहम बात सामने आई है कि रियासत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ सियासी पार्टी सेक्रेटेरिएट में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में एक मुनज़्ज़म सेल काम कर रहा है। शामिल तफ्तीश अफराज रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते थे। तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि FIA ने इन्हीं बुनियादों पर जुलाई को पीका एक्ट के तहत FIR दर्ज की। इस संजीदा मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वजारत दाखिला ने 5 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी। इन्वेस्टिगेशन टीम में IG इस्लामाबाद पुलिस, FIA के 2 डायरेक्टर साइबर क्राइम और CW DIG इन्वेस्टिगेशन और SSPC CDD इस्लामाबाद पुलिस इसमें शामिल है। तफ्तीश के दौरान होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं। सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए जी, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने से मुतल्लिक आम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तहकीकात का अहम सिलसिला जारी है इंकशाफात भी और सामने आ आइंदा रहे आने हैं। अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर, आपका शुक्रिया। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने तबाही मचा दी। मानसहरा में महांडरी के मकाम पर राब्ता पुल बह गया। वादी कागान 2 टुकड़ों में बट गया। दरियाए कन्हार में तोगयानी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। बारिश के बाद जिले की मुख्तलिफ नदी नालों में तोगयानी की सूरत हाल है और मुजफ्फराबाद में भी गुजरा नाला की मकाम आबादी पर नई मुसीबत टूट पड़ी। इंतजामिया ने नाले की सफाई के दौरान मकानात की बुनियादें हिला दी हैं। लोहरदीन में बारिश के बाद दरियाए पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक भी हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मानसून सीजन का आगाज, बारिश बरसाने वाले सिस्टम की धुआंधार एंट्री। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर में बारिश से तबाही फैल गई। मानसहरा में मोहांडी के मुकाम पर राब्ता पुल बह गया, जिससे वादी कागान 2 टुकड़ों में बट गई। दरिया कुनहार में तोगयानी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। NDMA के मुताबिक बारिश के बाद जिले के मुख्तलिफ नदी नालों में तोगयानी की सूरत हाल है। मुजफ्फराबाद में गुजरा नाला की आबादी पर नई मुसीबत टूट पड़ी। इंतजामिया ने नाले की सफाई के दौरान मकानों की बुनियादें हिला दी। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। लोहरदीन में बारिश के बाद दरिया पंचकोड़ा में सैलाबी सूरत हाल है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। गुजरावाला और गिरदनवा में मौसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। शहर के पोश इलाकों समेत DC और कमिश्नर ऑफिस में पानी जमा हो गया। लाड़काना में रात गए हुई बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बायस शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दादूर जैकबाबाद में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई। कल्लात, कोहाट, ज़ियारत और संजाबी में मौसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कराची में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी बेशतर इलाकों में बादल खूब गरजे और बरसे भी। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मौसम की क्या सूरत हाल है, जमजम सईद से जानते हैं, जो इस वक्त फेरियर हॉल में ही मौजूद हैं। जमजम, बताइएगा मौसम की क्या सूरत हाल देख रही हैं आप?
जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो रहा है और वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने जो है वो लोगों के चेहरों पर जो है वो खुशी बिखेर दी है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊं कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम बारिश बिन कासिम में 0.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी के साथ बारिश का ये सिलसिला कल तक इसी तरह से वक्फे वक्फे से जारी रहेगा और कल बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है मानसून का तीसरा स्पेल है, ये ओमान की जानिब बढ़ जाएगा और बाकी जो अगला स्पेल है मानसून का चौथा, वो जो है 3 तारीख को यानी 3 अगस्त को कराची में दाखिल होगा। वो भी जो है मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। अब कराची के मौसम की अगर बात करें तो कराची में इस वक्त समंदरी हवाएं बहुत सुस्त रवि से चल रही हैं क्योंकि लो प्रेशर एरिया इस वक्त कराची में मौजूद है, जिसकी वजह से सुस्त रवि का शिकार है हवाएं और कल से मुकम्मल तौर पर समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो जाएगा। और इसके साथ ही बारिश की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल बारिश ने तो हमेशा से जल थल एक ही कर दिया। कराची में तो ये कोई नई बात नहीं है, कराची में कई सड़कें ऐसी हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ फेरियर ऑयल का मकाम है, कैमरा हाउस से मैं कहूँगी कि ये मनाजर आपको दिखाएं कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। हवाएँ हल्की सही लेकिन चल रही हैं, चूँकि गर्मी का जोर जो था कराची में कितने दिनों से वो टूट चुका है। शहरी जो है अपनी फैमिलीज़ के हमरा मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर रहे हैं। जी, शहरी अपनी फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ पार्क्स का रुख कर रहे हैं और शहर में आज भी बादल जमकर बरसे, जगह जगह पानी भी जमा है। इसी पर बात पर अपडेट कर रही थी हमारी नुमाइंदा जमजम सईद, आपका शुक्रिया। कराची में जैसे ही बारिश का सिलसिला शुरू होता है, शहरी गर्मा गर्म समोसा लेने मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पहुंच जाते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद मंगरियों से, जो इस वक्त बंस रोड पर ही मौजूद हैं। वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची में जब भी बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो शहर कराची के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर जो फूड स्ट्रीट है बंस रोड। यहाँ पे शहरी बड़ी तादाद में जो गर्मा गर्म समोसे हैं वो भी खाने पहुँच गए। इस वक्त आप देख सकते हैं गर्मा गर्म समोसे रोल भी बन रहे हैं बड़ी तादाद में। यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं, लेकिन जैसे बारिश का सिलसिला होता है तो लोग यहाँ पे एंजॉय करने आ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बनाने वाला, उससे बात करते हैं। भाईजान, क्या कहेंगे? बारिशों में जब बारिश पड़ती ना, जब ज़्यादा आते हैं फ्रेश को पराठे चलते हैं, समोसे चलते हैं और ये दही बड़े चलते हैं। जी, इनकी आपने बातें सुनी। इनका यही कहना है कि बारिश जब शुरू हो जाती है तो ज़्यादा तो समोसे और पराठे बनते हैं, जो शौक से लोग दूर दराज से खाने यहाँ पहुँच जाते हैं। जी, कोहाट में शदीद बारिश के बाद आबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी एक मकान के तहखाने में दाखिल होने से खवातीन और बच्चों समेत एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खेल में अफसोसनाक वाकया, पूरा खानदान आबी रेले की जद में आ गया। कोहाट के इलाके दर्रा आदम खेल ओल्ड बाजी खेल में शदीद बारिशों के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आबी रेला एक घर के तहखाने में दाखिल होने से खानदान के अफराद सोते ही डूब गए। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है, मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर मशीनों के जरिए पानी बाहर निकाला और 11 लाशों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद हो गई। पहाड़ों से बहते पानी से नदी नालों में भी तोग़यानी आ गई है। मुजफ्फराबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाली मरकजी शाहराह भारी पत्थर गिरने से दोबारा बंद हो गई। मजीद जानते हैं अरहम शेख से। जी अरहम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के नदी नालों में शदीद तुग़यानी है इस वक्त और ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद का जो काजी मोहल्ला है वहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो चुका है। नदी नाले पानी से भर चुके हैं। महकमा शरात का अमला अलर्ट है। अगर लैंड स्लाइडिंग की बात करूँ तो इस वक्त आज़ाद कश्मीर को ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद को रावलपिंडी से मिलाने वाली मरकज़ी शाहराह जो है वो दुलाई के मुकाम से बंद है और एबटाबाद को मिलाने वाली मरकज़ी शाहराह लोहार गली के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग का शिकार है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 24 घंटों के दौरान इसी तरह से वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। जी।
सवात और मुख्तलिफ अजला में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बाद नदी नालों और दरिया में तुगयानी आ गई। कालाम के करीब आरजी पुल पानी में बह गया। गुजरगाह की बहाली के लिए भारी मशीनरी रवाना कर दी गई। तफसीलात जानते हैं सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। बिल्कुल, इस टाइम स्वात में मौजूद हूँ। स्वात में गुज़श्ता रात से बारिश शुरू हो चुकी है। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो मुरझाए चेहरे खिल उठे और गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें कमी वाक़ हो चुकी है। अगर दरियाओं की सूरत हाल में आपको बताता चलूँ तो स्वात में, दरियाई स्वात में जो है पानी की बहाव में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो है आसपास की आबादियों को रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अगर मैदानी इलाकों की मैं बात करूँ तो गुज़श्ता चंद दिन से स्वात के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी दर आई थी। आज की बारिश से जो है वहाँ पर जो गर्मी है उसकी शिद्दत में कमी वाक़ हो चुकी है और जो लोग हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक स्वात में आइंदा 3 दिन तक जो है बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। मियां चुन्नू में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तफसीलात जानते हैं सज्जाद बलोच से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी, शदीद गर्मी का जो तवील सिलसिला था वो आखिर इख्तिताम को पहुंचा है। तो गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी है। शहरी जो हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं और इस वक्त बच्चे बड़े सब जो हैं वो गली में और रोड पर आकर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। अगर बारिश के पानी की निकासी के हवाले से तो बात करें तो इंतज़ामिया की तरफ से कोशिश तो जारी है, लेकिन वसाइल की कमी के बायस लक्का वाला रोड, गुलबर्ग टाउन का इलाका जो है और इसके अलावा जो मलक्का जो टाउन है वहाँ पर पानी जो गलियाँ हैं वो नदी नाले का मंजर पेश कर रही हैं। अगर बात करें वापडा हुकाम के हवाले से तो वापडा हुकाम के जो जितने भी फीडर थे यहाँ पर मियां चन्नू के वो तमाम तर ट्रिप कर चुके हैं। गुज़श्ता कई घंटों से बिजली का सिलसिला जो है वो फराहमी जो है मुअत्तल हो चुकी है। शहरियों की तरफ से जो है खूब एंजॉय किया जा रहा है और अल्लाह पाक की ज़ात का जो है शुक्र अदा किया जा रहा है। जी, उमरकोट में बारिश के बाद थर के बाशिंदों के चेहरे खिल उठे। बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी वक्फे से जारी है। शहरी मौज मस्ती में मसरूफ है। तफसीलात जानते हैं सैफुल्लाह मंगरियों से। जी सैफुल्लाह, बताइएगा। मॉनसून के बारिशों का सिलसिला आज दूसरे रोज भी वक्फे से जारी है, कहीं तेज तो कहीं हल्की, जिसके बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। जबकि हेस्को इंतजामिया की जानिब से बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जिसके बाद गर्मी के सताए हुए शहरियों ने सहरा थर के रेत के टेलों का रुख कर लिया, जहाँ पर इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए आए हुए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए मजीद इससे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, एक तो गर्मी की शिद्दत बहुत है, दूसरा गैर एलानिया लोड शेडिंग है और ऊपर से ये बारान रहमत का जो नज़ूल हो गया तो बच्चों ने भी बोला कि चलें घूमने एंजॉय करने चलते हैं, तो इसलिए हम रेत के टीलों पर आ गए एंजॉय करने के लिए। फैमिलीज़ भी साथ हैं, बच्चे भी मासूम भी साथ हैं, तो जो इसलिए हम यहाँ एंजॉय करने आए। जी बिल्कुल, बारिश बरसने के बाद सहरा थर के बासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे, क्योंकि सहरा थर के बासी सदियों से इन बारिश के पानी से अपने ज़मीनें आबाद करते चले आ रहे हैं। जी, महकमे मौसमियात ने कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा PDMA की तैयारियां कहां तक पहुंची है, ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से जानते हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर रिलीफ के साथ मौजूद हैं। जी बुशरा, बताइएगा क्या कहना है डायरेक्टर का। जी बिल्कुल, कोयटा में शदीद गर्मी के बाद अब गुज़िश्ता रोज़ से कोयटा का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद अब मौसम जो है उसमें कुछ हद तक जो है वो हवा की वजह से जो है मौसम में हब्स कम हो चुकी है। इस वक्त भी मतला जो है मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है, जबकि बारिश के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PDMA के अफसरान। जी बताइएगा सर कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कोयटा में कोई सूरत हाल ख़राब हो सकती है और बारिशें कब तक मुतवक्के हैं और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, जहाँ तक इस वक्त बारिशों का ताल्लुक है, कल रात से जो नया फैला है, इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश डेरा बुगुठी के तहसील बेकड़ी एरिया में हुआ है। आज इम्कान है कि आज उससे ज़्यादा बारिशों का तवक्को है और PDMA ने ऑलरेडी जो मोस्ट वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स है जिनमें ज़्यादा बारिशों का सैलाब का ख़तरा है, तो हम तमाम नेसेसरी सामान पहले से पहुँचा दिए और किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए PDMA हाई अलर्ट पर है। जी बिल्कुल, PDMA हाई अलर्ट पर है, जबकि लोगों से भी खसूसी तौर पर अपील की जा रही है कि ऐसे इलाके जो नशेबी हैं, नदी नाले जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से दूर रहें ताकि नुकसानात से जो है वो बचा जा सके। जी।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुजरांवाला में लड़की को मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज्यादती के बाद तीसरी मंजिल से नीचे गिराकर मार दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की सहेली से मिलने गुजरांवाला आई थी। मुलजिम मोहम्मद अली खाना खिलाने के बहाने मकामी होटल में ले गया। होटल में मौजूद 3 मुलजिमान ने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। लड़की ने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी तो उसे छत से नीचे गिरा दिया गया। पुलिस ने लड़की की बहन की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में मिल्लत रोड पर पुराने कपड़ों के गोदाम की छत गिर गई। हादसे में 2 खवातीन जांभक और 5 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा छत पर बारिश का पानी जमा होने के बाइस पेश आया। बहावलपुर में THQ अहमदपुर अस्पताल का स्वीपर ECG टेक्नीशियन बन गया। स्वीपर ने इमरजेंसी में आने वाले मरीज की ECG कर डाली। जराये के मुताबिक रात के औकात में ICU वार्ड में अक्सर डॉक्टर समेत अमला गायब रहता है, जबकि ECG और इंजेक्शन लगाने का काम स्वीपर आजम अंजाम देता है। स्वीपर की ECG करने की वीडियो भी सामने आ गई है। घोटकी नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर से निकलने वाला पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों का कहना है 5 घंटे से पानी का तेज बहाव जारी है। महकमा नहर का अमला इत्तला के बावजूद मौके पर ना पहुंच सका। खानेवाल में बिजली के इजाफी बिलों और महंगाई से तंग नौजवान का अनोखा एहतजाज। गधा गाड़ी पर दुल्हा बनकर शहर में गश्त करने लगा। अनोखे दुल्हा मियां को देखने सड़कों पर रश लग गया। बिजली के बिलों से तंग नौजवान का कहना था हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में किया गया इजाफा वापस ले। वजीराबाद में आशूर को जुलूस निकालने पर बोगस मुकदमात दर्ज कर लिए गए। सदर शिया उलमा काउंसिल सैयद इश्तियाक काज़मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कतगन किसी सूरत कबूल नहीं। कदीम जुलूस और मजालिस अज़ा पर पंजाब के 3 डिवीज़न में 250 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। ज़्यादातर मुकदमात में पुलिस खुद मुद्दई बनी हुई है। उनका कहना था कि मुकदमात ख़त्म ना किए गए तो पंजाब भर में तहरीक चलाएंगे। हैदराबाद में CTD की टीम पर फायरिंग और दहशतगर्दी में मुलव्विस 2 दहशतगर्द ATC कोर्ट में पेश कर दिए गए। CTD हुक्काम ने अदालत में गिरफ्तार दहशतगर्दों के 14 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त कर दी। अदालत ने दहशतगर्दों को 3 रोज़ा रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी में लियाकत बाग के मकाम पर जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ धरना जारी है। जमात इस्लामी कल कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना देगी। धरने के शुरका ने मुतालबात की मंजूरी के बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया। इस बारे में बात करेंगे फैजान खान से। फैजान, बताइएगा, जमात इस्लामी कल कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देगी, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त मरी रोड के सामने जमात इस्लामी का 500 से महंगाई के खिलाफ धरना जारी है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान सिर्फ अभी तक एक मुलाकात हो सकी है, मुज़ाकरात की एक नशिस्त हो सकी है, जिसके बाद ही जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पूरे मुल्क भर में जो धरने देने का इंदिया दे दिया था और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर कल कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि कराची के बाद मुल्क के जो दीगर बड़े शहर है जिसमें पेशावर, लाहौर और कोयटा, वहाँ पर भी जो है जमात इस्लामी के कारकुनान धरना देंगे। अब तक कोई पेशरफ भी जो है मुज़ाकरात में नहीं हो सकी है। अब तक जो मुतालबात है नकाती जमात इस्लामी का वो हुकूमत के सामने तो रख दी गई। टेक्निकल कमेटी बनाने का भी फैसला किया गया था, लेकिन ताहा ना टेक्निकल कमेटी जो हुकूमत ने बनानी है उसके नाम सामने आए हैं, ना उसके बाद हुकूमत जमात इस्लामी के दरमियान कोई राब्ता हुआ है, जिसकी वजह से जो धरना है वो उसी तरह जारी है। और अमीर जमात इस्लामी का यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं हो जाता, IPPs के साथ जो मुआहदे उन पर नजरसानी नहीं की जाती, आवाम को रिलीफ नहीं फराम किया जाता, इनका मरी रोड पे धरना जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो चारों सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर भी जमात इस्लामी जो है वो धरने देगी और ये धरने का जो सिलसिला है वो मुल्क भर तक जो है फैला दिया जाएगा। जी
धरने का सिलसिला मुल्क भर तक फैला दिया जाएगा और धरना तब तक जारी रहेगा जब तक जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अपडेट कर रहे थे फैजान खान, आपका शुक्रिया। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी करने का मुकदमा तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया। अदालत का मुल्जिम को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। जानते हैं जैनुल आबदीन से। जैन, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जलसे में तकरीर करते हुए फतवा जारी करने के मुकदमे में मुलव्विस तहरीक लब्बैक के रहनुमा मौलाना मोहम्मद ताहिर सैफी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन ने और तफ्तीशी अफसर ने उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो कि अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मंजूर करते हुए मौलाना ताहिर अशफी को 6 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मौलाना ताहिर सैफी का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने केस पर समाअत की। तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड तलब करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि मुलजिम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट करना होगा और माइक्रोफोन बरामद करना है। साथ ही रहिएगा, एक और खबर भी है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का मुकदमा आमना अरूज के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर समाअत हुई। इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, दूसरी जानिब जो है वो मशहूर और मरूफ ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में मुलव्विस मुल्जिमा आमना अरूज को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया और उन तफ्तीशी अफसर ने उनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो कि मंजूर करते हुए आमना अरूज को 2 दिन के मजीद जिस्मानी रिमांड में तोसीह कर दी। अदालत में वकील आमना अरूज ने मौक़िफ़ बनाया कि मुल्जिमा आमना अरूज हनी ट्रैप में मुलव्विस नहीं है। आमना अरूज के खिलाफ कोई सबूत तो मौजूद नहीं है। आमना अरूज के खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं। अपडेट कर रहे थे जैनुल आबदीन, आपका शुक्रिया। गुजरांवाला रीजन में मीटर रीडर्स और इंस्पेक्टर्स के तबादलों के खिलाफ सियालकोट सर्कल ऑफिस में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने तालाबंदी करके एहतजाज शुरू कर दिया। लेबर लीडर वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के रहनुमा राना जाहिद का कहना था हुकूमत IPP से किए मुआहदे खत्म करे। तकर्री और तबादलों से मजदूर तबका परेशान हो रहा है। हैदराबाद में महंगाई के बायस मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए। शहरी कहते हैं गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की मरम्मत भी मुश्किल हो गई। तफसीलात जानते हैं आमिर जैदी से। जी आमिर, बताइएगा। की हुकूमत की जानिब से हालिया बजट में लगाए जाने वाले टैक्सेस के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया है। मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और शो पार्ट्स की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके खोकर महल्ले में एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो मोटरसाइकिल का सामान खरीदना है। हम इनसे बात करते हैं कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। पिछले 15-20 दिन पहले तो मैं माल खरीदने आया था, जब जेब में 10,000 रुपये रख के लेके आया था। अभी माल खरीदना आया हूँ तो ये फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर के अंदर ये दुकानदार कहता फाइलर हो नॉन फाइलर हो, इस चक्कर के अंदर जो है ना अभी सामान डबल हो गया है। सामान खरीदते हैं तो वो आधा सामान मिल रहा है, पूरा सामान मिल ही नहीं रहा। क्लच का लीवर लेते हैं तो वो पहले मिलता था 70 रुपये का, अभी मिल रहा है 120 रुपये का। हेडलाइट लेना आए तो वो 300 रुपये की पहले मिल जाती, अभी मिल रही है 450 रुपये की। तो शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि हालिया बजट में जो टैक्स लगाए गए हैं इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, कोट अद्दू में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम लेना मुस्तहक़ ख़वातीन के लिए दुश्वार हो गया। सिफारशी माफिया पैसे न देने वाली ख़वातीन को लाइन से निकालने लगा। तफसीलात जानते हैं नियाज़ अहमद से। नियाज़, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटदू हाई स्कूल सेंटर कोटदू में, जहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली जो गरीब जो ख़वातीन हैं उनको रकम जो है दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है ख़वातीन जो है रकम लेने के लिए आए हैं, उनको जलील ख्वार किया जा रहा है। एक हफ़्ते से टोकन दिए गए हैं लेकिन अभी तक जो है ख़वातीन जो है धक्के खा रही हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अम्मा, दसो क्या मसला है तुम्हारा? सर जड़ रही थी था पैसे चलन लगे ना, सामने टोकन ला के दे देने 22 23
भी असा रोल रोल के इतना वाल वेंदा सारा कोई सुनता नहीं, सारे इधर कोई आंदा नहीं, जो है अंदर रिश्वत चलती पी उन्होंने सिफारिशें। जी बिल्कुल, ये ख़वातीन की आपने बात सुनी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो मुका हो रहा है, क्योंकि कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि कुछ रिटेलर अपनी दुकानों पर बैठकर मुका करके बाद में वहाँ से वो ID कार्ड जो है व्हाट्सअप कर देते हैं। जो यहाँ एहलकार हैं वो भी यहाँ पर मुलविस हैं, यहाँ पर ज़्यादातर जो है ये शफारती काम हो रहा है। जी, जालम में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिया गया। DSP इमरान अब्बास ने नौजवानों को खून के एहतियात देने की अपील कर दी। मिर्ज़ा ज़वेर इकबाल की रिपोर्ट देखिए। थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों के लिए खून के एहतियात ज़िंदगी के कुछ लम्हात फराहम कर देते हैं। इस हवाले से जालम में निजी फाउंडेशन और DSP इमरान अब्बास ने एक रोज़ा ब्लड डोनेशन कैंप सजा लिया। कैंप में नौजवानों और खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में खून के एहतियात दिए। यहाँ पे जितनी भी यूथ है जालम की, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ के थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए अपना जो है हिस्सा डाला है, और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी जालम की आवाम जो है इसी तरह कैंप के जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहेंगी। मैं अपनी जालम की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करें। यहाँ पर माशाल्लाह अब तक उनकी काविशों से तकरीबन 50 से ऊपर बैग हो चुके हैं और ब्लड कैंप जारी है। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये 100 अबव होगा। कैंप में मौजूद डॉक्टर्स का कहना था बच्चों में थैलेसीमिया का मर्ज इंतहाई हद तक बढ़ चुका है। बच्चों की जिंदगी खून के एहतियात से ही बरकरार है। डॉक्टर्स का कहना था मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के बावजूद कमी का सामना रहता है। मर्ज से बचाव के लिए शहरियों में शऊर उजागर करने की जरूरत है। खून के एहतियात के मुंतज़िर बच्चों ने आने वालों का शुक्रिया अदा किया। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।